आज का सबसे महत्वपूर्ण, ना केवल तुम्हारे लिए दोस्तों, मेरे लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, सभी देशों के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो है हाल ही में किस देश की मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन साल 2015 से कोरोना को जैविक हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। ये लीजिए दोस्तों, चीन का एक रिसर्च पेपर है, क्या चीन का रिसर्च पेपर है, वो हो गया लीक। क्या हो गया? वो लीक हो गया दोस्तों। उसी रिसर्च पेपर को आधार बनाकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि कोविड-19 चमगादड़ों ने नहीं फैलाया, धोखेबाजों ने फैलाया है। इसे बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में बनाने की बात कही गई। तो लिखना भाई साहब, ये देखना कहानी तुम बड़ी गजब की है दोस्तों। चीन का रिसर्च पेपर है दोस्तों, ये जो रिसर्च पेपर है ये हो गया लीक। क्या हो गया? लीक हो गया दोस्तों। इसी रिसर्च पेपर को आधार मानकर ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों मीडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, क्या कहा गया ये देखिए, क्या चीन का जैविक हथियार है कोरोना वायरस। क्या ये चीन का जैविक हथियार है, बायोलॉजिकल वेपन है दोस्तों। क्या होता है बायोलॉजिकल वेपन? इसको रोकने के लिए कोई दोस्तों संधि भी है पूरे विश्व में, या फिर दोस्तों किस आधार पर इसने कहा है कि ये चीन का बायोलॉजिकल वेपन है? और दोस्तों क्या पॉइंट दिए, एकदम वैलिड पॉइंट है जो दिए गए हैं चीन के द्वारा। आइए दोस्तों, मीडिया के द्वारा दिए गए वैलिड पॉइंट है, आइए मैं आपको बताता हूं वो पॉइंट क्या दिए हैं दोस्तों मीडिया ने। देखिए, मैंने आपसे कहा सन 2015, कब? सन 2015 में दोस्तों चीन ने क्या किया था? चीन ने दोस्तों जो कोरोना वायरस है, क्या है? कोरोना जो वायरस है, इस वायरस को बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार के रूप में उपयोग करने की दोस्तों मंशा बनाई। क्यों ये कहा गया? पहला पॉइंट दोस्तों कि आज जो वुहान है, जिसमें दोस्तों पिछली बार इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना फैला था, आज वहां पर दोस्तों कोई कोरोना नहीं है। सुनना, इसके तर्क सुनना दोस्तों, तर्क क्या क्या दिए इसने। पहला तर्क दोस्तों इसका है कि जो वुहान है वहां पर दोस्तों आज कोई भी कोरोना नहीं है। यहां पर दोस्तों फेस्टिवल बनाए जा रहे हैं। क्या यहां पर भाई साहब फेस्टिवल बन रहे हैं, लोग आपस में खूब मिल रहे हैं। कहां पर दोस्तों? वुहान के अंदर, जो कभी दोस्तों कोविड-19 का सेंटर हुआ था। दूसरी दोस्तों तर्क सुनिए इसका, मान लीजिए वुहान में कोविड-19 फैला था, पर यह बताओ वो कोविड-19 वुहान के बाहर क्यों नहीं निकला? क्या दूसरा तर्क सुनना दोस्तों, दूसरा तर्क है कि कोविड-19 का पूरे चीन में प्रसार क्यों नहीं हुआ? क्या चीन में प्रसार क्यों नहीं हुआ? भारत में हुआ दोस्तों, तो पूरे भारत में देखिए कोविड-19 फैला है, हर क्षेत्र प्रभावित हुआ, पूरे विश्व में हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। ये चीन में क्यों नहीं हुआ? केवल वुहान में ही हुआ दोस्तों, उसके बाहर नहीं हुआ। तीसरी बात सुनना दोस्तों, क्या तीसरी बात सुनना जो कही गई है इस रिपोर्ट में, और वो है दोस्तों क्या? तीसरी बात है कि अगर ये सच में ही दोस्तों कोविड-19 सच में ही फैला था, क्या सच में ही फैला था मान लेते हैं, तो इसे कंट्रोल कैसे किया चीन, तो हमें ये बताए। क्या तीसरी बात दोस्तों जो इसमें तर्क दिया गया है, वो तर्क है कि अगर ये कोविड-19 दोस्तों कोविड-19 वास्तव में प्राकृतिक रूप से फैला है, तो ये बताओ कि इसे कंट्रोल कैसे किया तुम लोगों ने? कंट्रोल कैसे किया तुम लोगों ने? फटाफट ये बता दो। चौथी बात दोस्तों कि पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई कोविड-19 में, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी दोस्तों रुक चुकी है।
फिर चाइना में ग्रोथ कैसे हो सकती है। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखना, चीन में दोस्तों, चीन में लगातार आर्थिक वृद्धि हो रही है, चीन में लगातार दोस्तों ग्रोथ हो रही है। ये बताओ रसगुल्ला, जब पूरे विश्व की इकोनॉमी नीचे जाती है दोस्तों, पिछली बार चीन का हल्ला था, अब की बार चीन कहां गया। 2021 में दोस्तों कोई नामो निशान नहीं है, कहां पर, चीन के अंदर। तो भाई साहब पहला पॉइंट सुनिएगा, अभी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो सबसे वैलिड पॉइंट है वो बचा हुआ है दोस्तों, देखिएगा। तर्क पहला है कि वुहान में आज कोरोना क्यों नहीं है। पहली बात यह बता दो भाई साहब कि आज वुहान में त्योहार बनाए जा रहे हैं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। दूसरा तर्क सुनना, कोविड-19 दोस्तों पूरे चीन में क्यों नहीं फैला, केवल वुहान में फैल कर रह गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपके सामने कि कोविड-19 अगर चमगादड़ों ने, विचारों ने फैलाया था तो दोस्तों इसे तुमने कंट्रोल कैसे किया, तुम ये बता दो पूरे विश्व को। चौथा पॉइंट दोस्तों, चीन की लगातार इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। और पांचवा पॉइंट कि चीन जो है, अगर चलो दोस्तों मान लेते हैं भाई, चलो प्राकृतिक रूप से फैला है, क्या प्राकृतिक रूप से फैला है दोस्तों कोविड-19, तो चीन की सरकार क्यों सपोर्ट नहीं करती इसकी जांच में, क्या क्यों WHO के अधिकारियों को चीन में नहीं जाने देती दोस्तों। तो पांचवा पॉइंट लिखना कि दोस्तों चीन की जो सरकार है, चीन की सरकार जो है वो कोविड-19 दोस्तों इसकी जांच में सपोर्ट क्यों नहीं करती। अब तुम बताओ, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा दोस्तों, वो दाढ़ी को देखने की अनुमति थोड़ी देगा रसगुल्ला, क्योंकि उसकी दाढ़ी में क्या है, तिनका है। तो चीन सपोर्ट क्यों नहीं करता, ये बताए भाई साहब कौन, धोखेबाज चीन। अरे डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, दुनिया पागल कहती है उस इंसान को, उसने पिछली बार कह दिया था ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये चीनी वायरस है। क्या ये कोविड-19, चमगादड़ों को दोष मत दो रसगुल्लो, ये चीन का वायरस है, चीन ने अपनी लैब में बनाया है ये वायरस। ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने पिछली बार चीख के कहा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों इसे चीनी वायरस का नाम दिया था और कहा था कि इसे लैब के अंदर बनाया गया है। तो भाई साहब ये लोचा बहुत लंबा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, सोच कर देखो, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा तो सही, इस देश के खिलाफ दोस्तों जो ड्रैगन है, क्या ड्रैगन है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानकर चलिए पूरे विश्व के अंदर दोस्तों, उसके खिलाफ बोलना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि ये बायोलॉजिकल वेपन, ये देखो रसगुल्ला, इस फोटो से समझ जाओ कि ये असल में चीज क्या है दोस्तों। ये है धोखेबाज शी जिनपिंग और ये हाथ में दोस्तों पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर ये कोविड-19 का जो बॉम्ब है इसे किसने डाला, ये डाला दोस्तों चीन ने। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। तुम मुझसे कहोगे कि सर बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होता है, ये तो बताओ आप। तो आइए दोस्तों, बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, जब किसी वायरस को या किसी जीवाणु को दोस्तों, क्या जब किसी वायरस को या किसी जीवाणु को हथियार के रूप में उपयोग में लिया गया, क्या हथियार के रूप में उपयोग में लिया गया, उस रिपोर्ट की एक भविष्यवाणी भी है दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। क्या ये दोस्तों उसी रिपोर्ट में कहा गया है, नोट करना, इसको भी लिख लो दोस्तों। तीसरा जो विश्व युद्ध है, तीसरा वर्ल्ड वार, ये जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सोच के देखिए, वायरस, जीवाणु, इन्हें तुम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, और एक वायरस, क्रिस फिल्म देखिए आपने, किस प्रकार तबाही कर सकता है दोस्तों। ये पूरे बड़े मात्रा में नरसंहार करेगा, जीनोसाइड करेगा पूरी बड़ी मात्रा में, क्योंकि दोस्तों इसे देखा नहीं जा सकता। तो ये है वायरस या जीवाणु, जब दोस्तों किसी हथियार की तरह प्रयोग हो तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन। तुम मुझसे पूछोगे सर क्या कोई बायोलॉजिकल वेपन अभी तक उपयोग में हुआ है? एंथ्रेक्स दोस्तों,
देखना कौन सा बायोलॉजिकल वेपन है, एंथ्रेक्स जो है दोस्तों ये बायोलॉजिकल वेपन है जो उपयोग में आ चुका है। प्लेग रसगुल्लो, प्लेग तो जानते होगा ना, चूहों के काटने से जो फैलता है प्लेग दोस्तों, वो तो एंथ्रेक्स है, प्लेग है दोस्तों, ये सब की सब ध्यान रखना। इनका उपयोग हो चुका है दोस्तों, कहां पर, विश्व के अंदर हो चुका है। तुम मुझसे पूछोगे कि सर इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय है क्या? अब देखना दोस्तों, भारत, क्यों मैं कहता हूं कि ये विश्व गुरु है, क्यों दोस्तों हम कभी भी दूसरे की हानि नहीं करते। सुनिएगा दोस्तों, बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए एक संधि होती है, क्या इसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन दोस्तों। क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। और सुन लो 1900 कब दोस्तों, 1925 में एक प्रोटोकॉल होता है, इसका नाम है जिनेवा प्रोटोकॉल। क्या होता है? जिनेवा प्रोटोकॉल होता है 1925 के अंदर। कब होता है? 1925 में। इसका उद्देश्य था जैविक हथियारों के उपयोग को रोकना, क्योंकि दोस्तों पहले विश्व युद्ध में इनका उपयोग किया गया। कुछ दिनों पहले दोस्तों सीरिया के अंदर भी इनका उपयोग किया गया। तो दोस्तों 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल में यह कहा गया कि इनका उपयोग हमें रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों 1972 में, क्या 1972 में इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया, जो दोस्तों जो लागू होता है 1975 से। नोट करना, अगर आपसे पूछ लेना कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब गठित हुआ, 1972 में हुआ, और लागू कब हुआ, 1975 में हुआ, और भारत दोस्तों 1973 में इसमें मेंबर बन गया। कमाल देखो, कौन कहता है दोस्तों ये चीज किसके बस की नहीं है, चीन के बस की नहीं है। इकोनॉमी को कितना भी बढ़ा लो, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व दोस्तों हमारा परिवार है। कोई भी संधि आप उठा लो जिसका उद्देश्य विश्व में शांति होगा, जिसका उद्देश्य दोस्तों पूरी मानवता का संरक्षण होगा, उसमें भारत आपको संस्थापक देश के रूप में मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों कि जब सोचिए दोस्तों चीन के लोग क्या सोच रहे होंगे जब वो ये क्लास देखेंगे कि भाई साहब कैसा चीन है हमारा। हम गर्व से कहते हैं ऐसा भारत है हमारा दोस्तों। 1973 संधि लागू होती है 1975 से, लेकिन भाई साहब भारत 1973 में इसका सदस्य बनता है दोस्तों, और खुला खुला कहता है कि आओ सामने, बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इन पर रोक लगाओ, क्योंकि ये करेंगे दोस्तों जीनोसाइड। क्या करेंगे? ये करने वाले हैं नरसंहार, जीनोसाइड करने वाले दोस्तों, इसीलिए इन पर रोक लगाना अति जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। और आपसे अगर पूछ ले कितने देश इसमें शामिल है, 183 देश दोस्तों इसमें आज शामिल है। क्या केवल संधि से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा दोस्तों। जब ऐसे ऐसे कोविड-19, आप सोचिए दोस्तों भारत जैसे देशों की हालत क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन दोस्तों ये एक क्या है, ये दोस्तों एक आपदा है, लेकिन इस आपदा से देखना आप दोस्तों भारत का जो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत होने वाला है। तो सुन ले चीन, क्या सुन ले चीन, ऐसी हरकतें ना कर, क्योंकि इससे पूरी मानवता दोस्तों समाप्त हो सकती है। आप देखिए इस धोखेबाज चीन की हरकत आपके सामने है। ये दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट है, रॉबर्ट पोर्टर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कोविड-19 या सॉर्स वायरस चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैल सकता। ये थ्योरी पूरी तरह गलत है। दोषी चमगादड़ हो गया दोस्तों, क्या चमगादड़ दोषी हो गया? असल में दोस्तों ये भेड़िए दोषी है, धोखेबाज चीन। क्या धोखेबाज चीन है। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों यह रिपोर्ट जारी की है। मैंने आपको पूरी रिपोर्ट पूरी शिद्दत से पढ़ाई, जो भी उसके पॉइंट थे वो सभी आपको लिखा है दोस्तों। ये समझाने की कोशिश की कि हमारा भारत, तुम्हें गर्व से कहना चाहिए दोस्तों कि आप भारतीय हो यार। कम से कम ऐसी न्यूज तो नहीं पढ़नी पड़ती होंगी दोस्तों, शर्म से नहीं आंखें
झुकानी पड़ती होंगी। इसको देखिए, पूरी पृथ्वी में दोस्तों टाइम बॉम्ब लगा दिया इसने, कोविड-19। क्या? हाँ दोस्तों।